हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेमिंग एक्सरसाइज की इस धमाकेदार ट्रिक के सफर में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अब नेमिंग रिएक्शन की नवी ट्रिक पर, जो कुछ इस प्रकार है। तो चलिए पहले हम लोग ट्रिक को समझते हैं। क्या है ट्रिक? लिखा हुआ है हाफ मैन HgCl2 और थोरपी है परेशान, हाफ मैन एमीन CH2 CN का करे बखान। एक बात ध्यान रखिए, जिस तरह से हम ट्रिक को पढ़ते हैं आपको भी उसी तरह पढ़ने का प्रयास करना है। हो सकता है कि आप अपनी तरह से पढ़ने के चक्कर में कुछ इसको उल्टा या गलत टाइप का पढ़ लें, तो आपको ये अजीब लगने लगे ट्रिक। ठीक है, तो इसको समझिए, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। तो क्या बोलेंगे? हाफ मैन HgCl2 और थोरपी है परेशान, हाफ मैन एमीन CH2 CN का करे बखान। ठीक है, इसी तरह से आपको ही पढ़ना है। अब हम लोग यहाँ पर चीजों का मतलब समझते हैं। देखिए, हाफ मैन का मतलब है हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। एक हाफ मैन और होती है जिसका नाम होता है हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, बट ये अलग है, वो अलग है। उसको हम लोग अगली ट्रिक में जानेंगे। अभी हम लोग समझते हैं इसको। क्या है इसका? हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, और यहां पर थोरपी शब्द का मतलब है थोरपी अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है? थोरपी अभिक्रिया। और यहाँ पर हमको ये केवल दो ही रिएक्शन मिल रही हैं, एक ये और एक ये। अब हम समझते हैं किस रिएक्शन में हमें क्या लेना है। देखिए, लिखा हुआ हाफ मैन HgCl2 और यहीं पर देखिए नीचे एक बार और लिखा हाफ मैन एमीन CH2, यानी हाफ मैन के साथ में आपको HgCl2 भी लेना है, एमीन भी लेना है और CH2 भी लेना है। ठीक है, और थोरपी के लिए देखिए लिखा हुआ है CN का करे बखान, यानी कि दो बार हमें साइनाइड ग्रुप का कोई यौगिक लेना है। अब हम यहाँ पर एमीन और साइनाइड को समझते हैं कि ये क्या है। देखिए इधर पे लिखा हुआ है एमीन का मतलब ऐसे यौगिक जिसमें NH2 ग्रुप होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड खाली है इस बॉन्ड को हमने भरा एल्किल से, यानी कि C2H5 से। और इसी प्रकार देखिए CN में यहाँ पर जो बॉन्ड खाली है इसको भी हमने एल्किल से भरा है जिसका नाम मेथिल है, यानी CH3 से। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं का इस्तेमाल करके रिएक्शनों को समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लिखी हुई है हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, जिसमें हमको ट्रिक के अनुसार क्या बोला गया था कि हमें HgCl2 लेना है, एमीन लेना है, CH2 लेना है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा एमीन यानी कि एथिलेमीन, ये रहा HgCl2 जिसका नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड, और ये रहा CH2 जिसका नाम है कार्बन डाई सल्फाइड। अब इस रिएक्शन को करके देखते हैं। समझिए पहले। देखिए, रिएक्शन में अगर हमको मेन कंपाउंड समझ में नहीं आता है कि मेन कंपाउंड क्या निकल सकता है, तो पहले आप प्रयास कीजिए जो व्यर्थ की चीजें उससे निकल सकती है उनको निकाल दीजिए। मेन कंपाउंड हम लोग बाद में देख लेंगे, क्योंकि जो बचेगा वो तो मेन ही होगा ना। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, Hg के साथ में एक S लेकर हम निकाल दे तो निकल जाएगा HgS। इसका नाम है सिनेबार। अब दूसरी चीज देखें तो देखिए, ये Cl और ये H, तो दो H और दो Cl उठा के हम निकाल देंगे 2HCl। ओके, देखिए अब ये ना सोचिएगा कि हमने यहाँ पर ऐसे कर लिया फिर यहाँ जगह छोड़ दिए मेन के लिए, हम कैसे करेंगे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको भी, आप चाहो तो पहले इनको लिख लीजिए Cl से, मेन वाला बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको पता है कैसे क्या करना है तो आप साइड वाले कंपाउंड साइड में निकाल सकते हैं और मेन वाले के लिए जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ है। देखिए, हमने ये दोनों H हटा दिए हैं, ये Hg हटा दिया है, दोनों Cl हटा दिया है, एक S हटा चुके हैं इसमें से। तो क्या क्या बचा? जो जो बचा उसको जोड़ दीजिए। ये बचा C2H5N, और यहाँ पर बचा हुआ देखिए एक कार्बन और एक सल्फर, यानी कि CS। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल, और S लग जाता है तो थायो। ठीक है ना, एथिल थायो, और NC का मतलब होता है आइसोसाइनाइड। तो एथिल थायो आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब अगली रिएक्शन समझते हैं, थोरपी अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए हमने दो बार किसको लिया है? CH3 CN को। यहाँ पर CN का बॉन्ड ब्रेक किया है और देखिए यहाँ पर भी CH3 ही लिखा हुआ है, बस इसका एक H हमने इस तरफ कर दिया है। अब आपको पिछली रिएक्शन में ही हमने बताया था कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से ट्रिपल सबसे कमजोर होता है, तो उसके बाद डबल उससे मजबूत और सिंगल सबसे मजबूत। यानी ट्रिपल, डबल और सिंगल अगर बॉन्ड एक साथ आते हैं तो पहले हम ट्रिपल को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्रिपल सिंगल है, तो ट्रिपल कमजोर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, और कुछ इस तरह से इसको हम लिख ले रहे हैं।
ये C और N के बीच में बॉन्ड लगा है तो इसको हम डबल बॉन्ड N करके इस तरह से ऊपर लिख दे रहे हैं। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हमने बॉन्ड तोड़ा है तो एक जगह कार्बन पे खाली और एक जगह खाली हो जाएगी नाइट्रोजन पे। अब ये जो H है इसको हम देंगे किसको, नाइट्रोजन को, तो ये नाइट्रोजन को H दे दिया। अब यहाँ पर ये H हट गया तो देखिए इस कार्बन पे भी H हटने से जगह खाली हो गई, तो इस खाली कार्बन को जोड़ देंगे इस खाली कार्बन से, ये हो जाएगा CH2 और ये CN। ये हमारा बन गया मेन कंपाउंड। अब इसका नाम, तो चलिए आईपीसी नेम निकालते हैं इसका। देखिए आपको एक रिएक्शन हमने बताया था कि अल्फा बीटा गामा कार्बन कैसे छांटते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। और बीटा पे देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है NH जिसको बोलते हैं एमिनो, ओके। तो यहाँ पर किस पे, बीटा पे जुड़ा है NH यानी कि बीटा एमिनो। अब बाकी हम लोग नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और CN को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल, तो हो जाएगा नाइट्राइल। तो बीटा एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल, ये इसका आईपीसी नेम है। अगर आईपीसी में भी आपको प्रॉब्लम है, नहीं आती है, तो इनकी वीडियो भी हम लोग बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे, उम्मीद करेंगे। तो उम्मीद करेंगे हम कि आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोनों की दोनों, और ये 9वीं ट्रिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग धीमे धीमे करके 1 से लेकर 9 तक ट्रिकों में आ चुके हैं और काफी सारे रिएक्शन अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, और भी हम लोग आगे ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी रिएक्शनें सीखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए आपका सपोर्ट, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे को, जिसको भी रिएक्शनों में प्रॉब्लम होती है, नेमिंग रिएक्शन में नहीं याद होता है, उसको ट्रिकों के माध्यम से इन रिएक्शनों को समझने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।